नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में जिसका नाम है चिता बाद में जलेगी, पहले जायदाद बटेगी। मैं आपसे मुखातिब हूं अफी कुरैशी हिंदुस्तानी। मां की ममता को आपने देखा होगा, सुना होगा, महसूस भी किया होगा और कसीदे, कहानियां, किस्से सब आपने सुने होंगे कि किस तरह से मां अपनी औलाद के लिए सेक्रीफाइस करती है, दुख, दर्द, पीड़ा सहन करती है। लेकिन जब वो औलाद कलयुग की निकल जाए तो फिर क्या कहिएगा। और औलाद में भी बेटियां जिसके लिए मां लड़ जाती है समाज के साथ, जमाने को आईना दिखाती है, अपनी बेटी की हर परेशानी से पहले उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अगर ऐसी ही बेटियां अपनी मां की लाश को जलाने से पहले यह डिमांड करें कि पहले जायदाद बटेगी, तो फिर आप क्या सोचिएगा, क्या कहिएगा इस बात में। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पूरे माजरे को समझने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी के साथ। 9 घंटे चिता पर रखा रहा वृद्धा का शव, संपत्ति के लिए लड़ती रही कलयुगी बेटियां, शमशान घाट पर शर्मसार हो गई ममता। कहते हैं कि ममता जब दिखाई देती है तो मां अपने दिल की गहराइयों से अपनी औलाद को प्यार करती है, उसके लिए दुख सहन करती है, वो पीड़ा बर्दाश्त करती है जिसको सहन कर पाना दूसरों के लिए लगभग असंभव सा है। क्योंकि जब मां एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके जिस्म का एक एक हिस्सा टूट जाता है और उसके बाद बड़े ही लाड और प्यार से वो अपनी औलाद को बड़ा करती है, अपने बच्चों को सिखाती है, अपनी छाती का दूध पिलाती है, अपने हिस्से की रोटी देती है, खुद गीले में सो जाती है लेकिन औलाद को सूखे में सिलाती है। ये तमाम बातें आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, जरा ये भी सुन लीजिएगा। मथुरा से एक मामला सामने आया है जहां पर एक वृद्धा का शव शमशान घाट में महज इसलिए 9 घंटे तक चिता पर रखा रहा ताकि बेटियां उसकी बची हुई संपत्ति को बांट सके। एक इंसान जिंदगी भर घर परिवार के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन मौत के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। यह इंतजार किसी रिश्तेदार ने नहीं करवाया, ना ही किसी दूसरे लोगों ने करवाया, बल्कि खुद उसकी बेटियों ने करवाया। 85 साल की पुष्पा देवी की मौत के बाद उनका शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। बड़ी बेटी मिथिलेश मां के शव को लेकर शमशान घाट आई। पीछे से पुष्पा देवी की 2 छोटी बेटियां सुनीता और शशि भी पहुंच गई। फिर जो हुआ आप जरा खुद देख लीजिए। 3 बेटियों की मां पुष्पा के मरने का किसी को गम नहीं था। पुष्पा की मौत के बाद शमशान घाट पर रोने चिल्लाने और मां की अंतिम विदाई में दहाड़ मारने की आवाजें नहीं थी, बल्कि तीनों बहनों के आपस में संपत्ति को लेकर लड़ने झगड़ने का ड्रामा जारी था। छोटी बहन का आरोप था कि बड़ी बहन मिथिलेश ने मां को बहला फुसलाकर 1.5 बीघा जमीन बेच ली। अब छोटी 2 बहनें मां के अंतिम संस्कार से पहले मां की जायदाद को बांटने की फिक्र कर रही थी। सबसे शर्म की बात तो यह रही कि जिस मां ने बेटियों को जन्म देकर पाला पोसा, लायक बनाया, उस मां के शव को अंतिम संस्कार के लिए 9 घंटे का इंतजार करना पड़ा। जमीन जायदाद झगड़े और ड्रामे के बीच पुलिस भी बुलानी पड़ी। बाद में जमीन के बंटवारे को शमशान घाट पर ही लिखा पड़ी के बाद तीनों बेटियों ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे समाज में जहां पर मां अपने बेटे और अपनी बेटियों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, उस नालायक औलाद ने क्या किया, अपनी ही मां को घंटों तक शमशान घाट पर इंतजार करवाया। एक औलाद के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। बहरहाल तीनों बेटियों की मां पुष्पा का शव करीब 9 घंटे तक अपने अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करता रहा। शमशान घाट पर मौजूद लोग भी ड्रामा करने वाले परिजनों को कोसते रहे। लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी कि रिश्ते नाते, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो देख और सुन तो लिया होगा आपने कि किस तरह से मथुरा के अंदर एक मां का शव चिता पर 9 घंटे तक अग्नि के लिए तरसता रहा, वहां पर रखा रहा और 3 बेटियां
जायदाद के लिए लड़ती रहीं और ये कहती रहीं कि चिता तो बाद में जलेगी, पहले जायदाद बटेगी। आखिर कौन करता है अपने मां बाप के साथ में ऐसा? कौन ऐसे सबक अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाता है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि कर्मा तो आपको घूम फिर के आपके पास में आ ही जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इन सब बातों को पीछे छोड़कर आखिर ये तीनों बेटियां साबित क्या करना चाहती थी? पूरे मामले को समझने के लिए मेरे सहयोगी टीएन मनीष न्यूज रूम से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। टीएन, ये जो आपने पूरा मामला देखा मनीष साहब, जिस तरह से एक मां की लाश 9 घंटों तक चिता पर रखी रही और बेटियां जायदाद के लिए लड़ती रहीं, सबसे पहला रिएक्शन मैं ये लेना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ममता के लिए, बच्चों के लिए ममता अगर कहा जाए तो मां अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन यहां पर तो कलयुग अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। मनीष, देखिए, मैं बताऊं आपको अफी की बात यह है सबसे बड़ी कि आखिर हम जो नैतिकता की बात करते हैं, जो संस्कारों की बात करते हैं, बदलते समय के साथ ऐसा लगता है ये सब किताबी हो गया है। दूसरी बात, ये वही हिंदुस्तान है जहां पर हमने बचपन से सुना कि इस धरती पर माँ ही एक ऐसी देवी है जिसका कोई नास्तिक नहीं होता। यदि माँ का कोई नास्तिक है तो उसकी तुलना जानवर से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जानवर के भीतर भी ममता है, माया है। तो ऐसे में ये पूरा मामला, और सबसे बड़ी बात ये उस लोहवन गांव का मामला है जो मथुरा नगरी में आता है। मथुरा वो नगरी, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के 7 शहर ऐसे हैं जो मोक्षदायी शहर है सनातन की परिभाषा में, जिसमें मथुरा का क्रम अव्वल है, क्योंकि कृष्ण जन्म हुआ योगेश्वर का। तो ऐसे में वहां से आकर के जहां पर सारे लोग चाहते हैं कि हमको अंतिम विश्रांति मिले, हमें मोक्ष मिले, एक बात और आपको बारीकी की मैं बताना चाहूंगा, हो ये रहा है कि एक बार अगर चिता पर कोई शव चला जाता है तो उसके बाद जो यमराज के गण हैं वो मरने के बाद आत्मा को लेकर के जाते हैं और अधिकतम 2.5 घंटे के भीतर उस आत्मा को वो आजाद कर देते हैं। तो ऐसे में ये 85 साल की बुजुर्ग माँ अपनी बेटियों की इन करतूतों को अपनी आत्मा के जरिए देख रही होगी पूरे 6.5 घंटे, क्योंकि 9-8 घंटा इस पूरे वाक्य में लग गया। और आप देखिए कि जहां पर शर्म नहीं आई इन लोगों को, शर्मसार कर दिया मानवता को भी, पूरे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। ये वो हिंदुस्तान है अफी भाई, हमने बहुत कवरेज किया कि जहां पर बेटियां इकलौती होती है तो वो हिंदू शास्त्र के अनुसार ना चल के इस बात पर अडिग हो जाती कि हम मुखाग्नि देंगे और हम चिता को आग लगाएंगे, और ऐसे कई किस्से हमने कवर किए। तो ये भी स्थिति है कि वहां एक आदर्श उपस्थित होता है। मनीष, आपने जो एंगल बताया, जो धार्मिक आपने सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो चीजें बताई, जो आपने एक वक्त बताया कि आत्मा को कैसे आजादी मिलती है, इन सब चीजों को अगर हम एक बार परे रख भी दें और अगर हम सिर्फ इंसानियत, ह्यूमैनिटी पे बात करें, तो ये वो हिंदुस्तान है जहां पर अब लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं, या फिर मैं यूं कहूं 1-2 जगह तो ऐसा सुनने और समझने को भी मिला कि अब मां बाप की जायदाद पर बेटियों का अधिकार है। मेरा सवाल यह है कि जो मां बाप अपनी बेटियों को जायदाद के अंदर, अपनी कमाई के अंदर, अपनी दौलत के अंदर खुद हिस्सा देने के लिए आगे आए हैं, वही औलाद 9 घंटे तक अपनी मां के शव को मुखाग्नि नहीं देती है, तो कितना हास्यास्पद और दुखद, बल्कि मैं तो यह कहूंगा पीड़ाजनक, दर्द दिल को चीरने वाला यह मामला होगा। क्या गुजर रही होगी उस वक्त उस मां पे, क्योंकि आपने कहा कि आत्मा जो है वहीं पे रहती है, देखती होती है, तो क्या वो इस वक्त पे उसकी पीड़ा को हम कैसे उसका इजहार करें? मनीष, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये वो हिंदुस्तान है जहां पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया, जहां पर ये नियम आ गया, जैसा आपने पहला सवाल किया कि राजस्व के अंदर ये नियम आ गया है कि यदि कोई अपनी जायदाद को पत्नी के नाम से, महिला के नाम से, बेटी के नाम से अगर करता है तो स्टाम्प ड्यूटी में शुल्क में 2% तक छूट है। कई स्टेट में 1%, अलग अलग राज्यों के अलग अलग वो हैं, लेकिन छूट अवश्य है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि झकझोरने वाला, वास्तव में दिल को चीरने वाला ये मामला है, और ये उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए सबक है।
कि जो अभी अकेली हैं, जो जिनके सर से पति का साया उठ चुका है और जिनको बेटियां जो है वो बरगलाती अपने दामाद के साथ में सेवा देती, तो सेवा के पीछे भी यही कारण होता है कि आखिर में हमको आपको सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, और उसको बरगलाने के बाद दूसरों को बेदखल करना, ये जो पूरी आजकल की प्रक्रिया हो गई है, एक तरह से ये रवायत है और इस रवायत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम सामाजिक तौर पे किस तरफ हम अपने देश को लेकर के जा रहे हैं ये समझने वाली बात। आपसे जो इससे पहले सवाल पूछा था, मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, हास्यास्पद। मैंने इसलिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक और वर्ड कहा था कि कर्मा जो होता है वो लौट के आता है, जैसी आपको करनी और वैसी आपको भरनी पड़ेगी। जब उन तीनों बेटियों की औलाद तो जाहिर सी बात है कि होगी, वहां पर जब वो इसको देख रहे होंगे तो वो अपनी माओ की सोच पर वाकई हंस रहे होंगे कि किस तरह से एक मां अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, क्योंकि यहां पे बात वो वाकई जो है वो शिक्षा से जुड़ता है। निश्चित तौर पे इसको हास्यास्पद से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि ये विडंबना है और दुर्भाग्यजनक है। और दूसरी बात, कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला ये हमारा जो पूरा फलसफा है, पूरा जो हमारा दर्शन है, वो ये कहता है कि कर्म आधारित है। और ये भी कहा गया है, रामायण में चौपाई है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म तो सबसे प्रधान है और कर्म के बाद ही सारी चीजें। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि यह भी हमारे यहां पर शिक्षा दी जाती है संतों की वाणी में कि कोड़ी कौड़ी माया जोड़ी संग चले ना धेला, आएगा जब रे बुलावा हरि का जाना पड़ेगा अकेला। तो मुझे लगता है उस अभागन मां 85 साल की जो थी, उसने अपना तिल तिल करके इसको जोड़ा होगा, किसी तरह से 1.5 बीघा जो जमीन उसने करी होगी कि कम से कम मुझे अनाज अपने हाथ का मिल जाए, सामने का मिल जाए, और मैं अपने बच्चों के साथ में, बेटियों के साथ में अंतिम क्षणों तक ठीक तरीके से रहूं। और अंतिम विश्रांति के लिए इतना उसको तड़पना पड़ा, उसकी आत्मा को तड़पाया गया, तो वास्तव में वो बिलख रही, चीख रही होगी और उस पल को कोस रही होगी कि मेरी कोख ने कैसी बेटियों को जन्म दिया, इससे तो मैं जो है बांझ रह जाती तो ज्यादा बेहतर होता। निश्चित उसकी आत्मा ये कह रही होगी अफी भाई, क्योंकि ये जो पूरा मामला है। जी, आपने जो वर्ड इस्तेमाल करे, अभागन मां और कलयुगी बेटियां, ये जो आपने इस्तेमाल किया, इस पूरी खबर पे तो बिल्कुल सटीक बैठता। क्योंकि एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अंतिम संस्कार तब हुआ है जब तीनों बेटियों के बीच में ये डील हो गई है कि 1.5 बीघा जमीन सबसे बड़ी वाली पहले ही बेच चुकी है, अब बाकी जो 2 छोटी हैं उनके बीच में बचा कुचा माल, जायदाद, जमीन जो भी था वो जब किस तरह से बंटवारा होगा, तब जाकर अंतिम संस्कार जो है वो इन बेटियों ने करवाया है। मनीष, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम क्राइम की खबरें करते रहे लगातार, तो एक बात हमेशा हमने सुना है कि 3 झगड़े की जड़ होती है, 3 चीजें, जड़, जोरू और जमीन। तो यहां पर जमीन जो है वो झगड़े की जड़ आ गई, और ये पूरा मिला करके घूम फिर गया तो संपत्ति है या फिर पत्नी है या फिर आपकी जो है जमीन है। यही मामले कहीं ना कहीं घूम फिर करके आते हैं किसी भी विवाद की जड़ पे अगर आप जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत दुर्भाग्यजनक है, और ये दुर्भाग्यजनक इसलिए भी है कि उस यमुना किनारे, उस मथुरा में, जहां के कण कण में संदेश है, जहां के कण कण में मैं बोलता हूं अध्यात्म है, जहां के कण कण में सीख है, नसीहत है, जहां के कण कण में शास्त्र है, जहां के कण कण में श्लोक है, जहां के कण कण में जीवन को जीने की कला सिखाने का पूरा की पूरा मादा है, उस जगह से इस परिवार की इन बेटियों ने आखिर वो क्या शिक्षा ली, क्योंकि वो मोक्ष नगरी मथुरा है। मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया था कि 7 नगरी हैं जहां पर मोक्ष माना जाता है कि मिलता है, और गरुड़ पुराण में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि किस तरह से यमराज के गण आते हैं, कितनी देर तक आत्मा को रखते हैं, कैसे वो मुक्त करते हैं, और जब आत्मा आजाद होती है तो वो पूरे की पूरी करतूतों को देखती रहती है कि आखिर मेरे मरने के बाद मेरे परिजनों ने क्या किया है। तो ये इन लोगों ने जो किया उस बुजुर्ग मां की आत्मा के लिए, और इससे बड़ा मैं ये मानूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं समाज को भी अब जो है सोचने पर बाध्य कर दिया इस पूरी वारदात ने कि आखिर जो बुजुर्ग अपनी बुजुर्गियत में भी खुद मन को मार करके जीते हैं, इच्छा को मारते हैं, अरमानों को मारते हैं, और किसी तरह से फटी साड़ी पहनकर बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, क्या इस दिन के लिए? तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं मामला जा रहा है कि अब अगर
इस खबर से बुजुर्गों को ये नसीहत लेनी चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों के खातिर अपना मन को नहीं मारें और पूरी तरह से आनंद लें जीवन के अंतिम क्षणों तक, क्योंकि अगर आपको अंतिम विश्रांति भी कोई नहीं दे पा रहा है। मुखाग्नि के पहले हिंदू समाज में तुलसी का दल रखा जाता है, गंगा जल जो है वो जिह्वा पर रखा जाता है और ये पूरी प्रक्रिया होती है और पूरा उसको पंच तत्व में जब विलीन होता है शरीर, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि मोक्ष मिल रही है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है हिंदू परंपरा में। तो ये पूरी परंपरा का सत्यानाश इन लोगों ने किया और उस जगह पर किया जहां पर मोक्ष के लिए जिस नगरी को जाना जाता है, जहां पर लोग मरना पसंद करते हैं कि मैं यहां मरूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वो वाकया है जिसने अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है। एक माँ, एक बाप जब अपनी औलाद को बड़ा करता है, उसको पालता है, उसको पोसता है, तो अपनी सारी जिम्मेदारियों के लिए वो अपने ख्वाबों को बलिदान कर देता है। एक माँ जब अपनी औलाद के साथ परवरिश उसकी करती है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, तो अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को कुचल डालती है और ये सोचती है कि इसकी औलाद बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। लेकिन जब ऐसी औलाद उस माँ बाप के निकलती है तो वाकई सवालिया निशान कई खड़े होते हैं। ख्वाब भी टूटते हैं, सपने भी टूटते हैं, दिल भी टूटते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर वो उम्मीदें टूट जाती हैं ऐसी खबरों को देखकर, बाकी उन माँ बापों की जो इन खबरों को देखकर ये सोच रहे होंगे कि उनकी औलाद उनके लिए आगे जाकर कुछ करेगी। बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है आज इस वाक़े ने। हालांकि आगे क्या है, समाज क्या सोचता है, किस तरह से इस खबर को देखता है, ये आप लोगों के ऊपर है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये बहुत दुखदायक खबर है और हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपने माँ बाप का ख्याल रखो और जायदाद, ज़मीन, जोरू, इन सब के लिए उनको ना मारो, उनके साथ ना इंसाफी मत करो जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया सिर्फ आपके लिए। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आगे और नई, पुरानी, ताज़ा, अच्छी खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।